मारे गए गुलनार, अरे हाँ मारे गए गुलनार। तो ये सुनते ही भड़क जाती हैं सुनीता जी, और सुनीता जी जो है वो उनकी पिटाई करवा देती हैं। और पिटाई करवाते समय सर जी जो है वो चुपचाप देखते रहते हैं। तो बाहर निकलते हुए फिर स्वाति जी गाती हैं कि जो मैं ऐसा जानती कि प्रीत किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती कि प्रीत न करियो कोय, मोहे भूल गए सांवरिया, भूल गए सांवरिया। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। सर जी के साथ एक बड़ी घटना हो गई है भाइयों। आज किसी ने उनको चीफ मिनिस्टर पद से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन लगाई, जिसको यद्यपि सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस तो कर दिया, लेकिन साथ में एक टिप्पणी ये कर दी कि यदि एलजी साहब चाहें तो एक्शन ले सकते हैं, हम इसमें बीच में नहीं पड़ेंगे, और एलजी साहब चाहें तो एक्शन ले सकते हैं। यानी उन्होंने एलजी साहब को हरी झंडी दे दी कि यदि वो चाहें तो इनको चीफ मिनिस्टर के पद से हटा दें। ऐसा उन्होंने क्यों किया? ऐसा उन्होंने इसलिए किया भाइयों, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि सवेरे सवेरे चीफ जस्टिस के पास ये समाचार पहुँचाया गया कि स्वाति मालीवाल की पिटाई हो गई है, और ये भी कहा गया कि ये महिला आयोग की पूर्व अध्यक्षा है स्वाति मालीवाल जी, और इनकी पिटाई जो हुई है उसके लिए पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट दोषी है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पता नहीं क्या सोच के इस प्रकार के व्यक्ति को छोड़ दिया, और छोड़ते ही वो अपने सबूतों को मिटाने में लग गया। और जो भी सबूत स्वाति मालीवाल के पास थे, क्योंकि उसको पता है कि स्वाति मालीवाल के पास बहुत सारे सबूत हैं, स्वाति मालीवाल क्या करने गई थी सबूतों को मिटाने के लिए यूएस में, वो तो हम बात की अभी बताएंगे आपको। जो डिटेल है पिटाई का वो भी हम दे रहे हैं आपको, हमने पूरा डिटेल नहीं दिया है कि पिटाई किस प्रकार से हुई। तो सुप्रीम कोर्ट ने घबराते हुए, यानी जब ये बात गई चीफ जस्टिस साहब के पास, तो उन्होंने दूसरे जस्टिस साहब को बताते हैं कि उनको बताया कि भाई ये घटना हो गई है। तो फिर जब ये केस आया तो निश्चित रूप से आपको पता है ना, कई बार जो है वो एक मॉरल गिल्ट तो हो जाता है कि यार ये क्या हो गया, मैंने कैसे व्यक्ति को छोड़ दिया, मैंने तो इसको छोड़ा था कि किसी तरह से प्रजातंत्र जो है उस जिंदा रहे, कि भाई बीजेपी जो है वो अकेले जीते जा रही है 400 सीट 500 सीट, तो कोई तो इनको थोड़ा सा चुनौती दे, प्रजातंत्र स्वस्थ रूप से चलना चाहिए, ये सोच के मैंने इनको छुट्टी दी थी। और ये जो है मार पिटाई कर रहे हैं, वो भी महिलाओं के साथ, वो भी महिला आयोग की, दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्षा के साथ। तो वो जो गिल्ट थी उसके चलते उन्होंने, ऐसा लगता है कि एलजी साहब को हरी झंडी दे दी। अब हरी झंडी देने के बाद क्या होगा ये तो देखने वाली बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि एलजी साहब भी जो है वो कुछ तो करेंगे। आखिरकार जो बात हुई है वो तो गंभीर है ना। क्या बात है, आइए इस बात पर भी चर्चा कर लेते हैं। और जानते हैं थप्पड़ मुक्की क्या होती है? जी हाँ, स्वाति मालीवाल जी के ऊपर हमला हो गया, और विभव ने, हाँ वो कोई उनका सेक्रेटरी है, पता नहीं कौन कौन से सेक्रेटरी हैं हमारे सर जी के, तो सर जी के विभव ने कह रहे हैं कि स्वाति मालीवाल जी की पिटाई कर दी। अब ये पिटाई तो हो गई स्वाति मालीवाल जी की, वैसे उन्होंने खूब सारे कारनामे किए हुए हैं सर जी के साथ मिलके। बताते हैं कि उनकी सबसे पुरानी सहयोगियों में से एक हैं। जी हाँ, सबसे पुराने सहयोगी जितने भी थे, अन्ना हजारे से लेकर और कुमार विश्वास और प्रशांत भूषण और आशुतोष, और ये सारे के सारे जो हैं ये तो निकाले जा चुके हैं या साइडलाइन कर दिए गए हैं। उसके बाद फिर कुछ लोग जो हैं वो जेल चले गए हैं, जिनकी उन्होंने कोई परवाह की नहीं, फिर खुद भी जेल चले गए। लेकिन जब खुद जेल चले गए तब उन्होंने ये कहा कि भाई हमारी जो भी, अब क्या कहें, देखिए ये गलत शब्द हम इस्तेमाल नहीं करना चाहते। वैसे तो उर्दू में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको बहुत ही हम कह सकते हैं, हीरा मंडी देखी होगी आपने, हाँ उसमें आता है ना माशूका, रक़ासा, रक़ीबा, पता नहीं, देखिए हम ऐसे किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। और आप लोगों से भी अनुरोध है कि आप इन शब्दों का, जैसे रक़ासा, माशूका और महबूबा और रक़ीबा, इन शब्दों का कृपया कतई इस्तेमाल ना करें। ये जो है
महिला कमीशन की, महिला आयोग की एक पूर्व अध्यक्षा के प्रति नितांत असम्मान का भाव दर्शाएगा। लेकिन थप्पड़ मुक्का तो हो गया। अब ये पता नहीं चल रहा है कि उनको थप्पड़ मारे कि घूंसे मारे या खाली हाथ से पिटाई की, क्या किया, या साथ में जो है वो लाठी डंडा भी उपयोग में लाया गया, किस चीज़ से कैसे पिटाई की गई, कहाँ पे मारा गया, गाल पे मारा कि धौल धप्पा किया, इसकी कोई अभी डिटेल नहीं है। क्योंकि स्वाति मालीवाल जी ने 2 बार तो पीसीआर को फ़ोन किया, वहीं हमारे सर जी के शीश महल से। ये कारनामा शीश महल में हुआ। अब कुछ लोगों ने इसका रिकंस्ट्रक्शन किया है, और रिकंस्ट्रक्शन इस प्रकार किया है कि भाई स्वाति मालीवाल जी, आपको पता है कि जब तक 50 दिन से ऊपर हमारे सर जी जब जेल में कैद थे तो स्वाति मालीवाल जी जो थी वो यूएसए घूम रही थी। यूएसए में पता नहीं क्या कर रही थी। लोग कहते हैं कि यूएसए से वो जो लोग भी हमारे सर जी को उंगलियों पे चलाते हैं, उनके पास गई थी कि भाई देखिए सर जी तो अब गए फंस, सर जी तो निकलने नहीं है, आप लोग मेरे में इन्वेस्ट करो और आप लोग जो है इंस्ट्रक्शंस दो सर जी को कि वो मुझको सीएम बना दे, क्योंकि उनको तो 2 तारीख को जेल जाना ही है। अब जेल जाने से उनको कौन बचा सकता है? देखिए आज तो वैसे सर जी ने स्वयं ही कह दिया कि यदि आप लोग मुझको जेल जाने से बचाना चाहते हैं तो हमको वोट करें। अब ये उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि मुझे जो बताया गया है वो ये है कि ज़्यादातर दिल्ली वासी जो है वो यही चाहते हैं कि ये बंदा जेल में ही रहे तो ही अच्छा है, क्योंकि जेल में रहेगा तो ब्यूरोक्रेट्स जो है वो कामकाज चलाएंगे तो कम से कम गड़बड़ सड़बड़ नहीं होगी और ठीक ठाक चलता रहेगा। नौटंकी रोज़ देखनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि नौटंकी जो होती है उसको देखना भी पड़ता है। सर जी ने इस तरह के सेल बना रखे हैं, लोगों को ये भी कर रखा है कि भाई तुमको फ्रीवीज तभी देंगे जब तुम हमारी नौटंकी रोज़ देखोगे। उसके भी उन्होंने फीडबैक मैकेनिज्म, देखिए फीडबैक यूनिट तो उन्होंने बनाई थी, उसके ऊपर भी केस चल रहा है। अब आ जाते हैं हम स्वाति मालीवाल जी वाली बात पे। देखिए स्वाति मालीवाल जी उनकी बहुत पुरानी सहयोगी है, उस समय से सहयोगी हैं जब उन्होंने सबसे पहले फोर्ड फाउंडेशन की सहायता से अपना एक एनजीओ बनाया था। उस समय से स्वाति मालीवाल जी उनके साथ में है, इसीलिए स्वाति मालीवाल जी को लगातार महिला आयोग का सदस्य बनाया जाता रहा, उनको राज्यसभा का सदस्य बना दिया गया। मुझे ये बताया गया है कि सुनीता भाभी जो है इस घटनाक्रम से ही थप्पड़ मुक्की तो कह रहे हैं कि शायद सुनीता जी ने ही करवाया है, ऐसी भी सूचना है। अभी हम उसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे दोबारा। लेकिन स्वाति मालीवाल को मिल रहे इतने महत्व से सुनीता भौजाई जो थी वो बहुत कष्ट में थी, ऐसा बताया जाता है। और इसी से रिकंस्ट्रक्ट करके लोग जो है वो 2-3 तरह की संभावनाएं बता रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ लोगों ने कहा था कि भाई स्वाति मालीवाल यूएस गई थी कि वो जो क्रिप्टो करेंसी वाले जो पैसे थे हमारे आम आदमी पार्टी के, उनको ठिकाने लगाने। अब सुनीता भाभी उनसे कहती नहीं, उन्होंने उस पर कोई रिस्पांस नहीं दिया और वो सारे पैसे ठिकाने लगा दिए और उसका हिसाब किताब खुद के पास रख लिया। राघव चड्ढा जो थे वो यूके गए थे यही काम करने, वो अभी तक वापस नहीं आए हैं। तो ये जब हिसाब किताब जो भी हुआ था वो वापस आके आज गई थी स्वाति मालीवाल हिसाब किताब देने, तो भाई सुनीता भाभी ने पहले उनकी पिटाई करवा दी। अब पहले पिटाई हुई या हिसाब किताब के बातचीत होने के दौरान झगड़ा हुआ, ये क्लियर नहीं है, क्योंकि एक वर्षन ये भी आ रहा है कि पिटाई तो स्वयं अरविंद केजरीवाल ने करवाई, ये कह के कि तू मेरा पैसा खा गई। तो भाई इतना तो बनता है हक कि आपको पता है कि ये तो बड़े बड़े लोगों के साथ हमेशा होता रहा है। जब आप पता है वीर बहादुर सिंह जी जब अचानक जो है उनकी हृदयाघात से मृत्यु हो गई तो उनका सारा का सारा पैसा सुब्रतो रॉय के पास चला गया। प्रमोद महाजन के बारे में भी ऐसा ही कहा जाता है कि भाई जब उनकी अचानक मृत्यु हो गई तो उनका भी सारा पैसा जो था वो उनके एक करीबी मित्र ने जिनके पास वो रखा हुआ था, उन्होंने उसका हिसाब किताब अपने हिसाब से कर लिया। 100 बात की एक बात कि पिटाई हो गई, 2 बार पीसीआर की कॉल हो गई। 2 बार पीसीआर की कॉल होने के बाद में स्वाति मालीवाल जो थी वो बताते हैं कि सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन भी गई और अब आगे की कार्रवाई जो है वो पेंडिंग है। और स्वाति मालीवाल जो है ऐसा सुना गया है कि वो जाकर चीफ जस्टिस से मिलेंगी और उनको ओलवा देंगी कि ये आपने क्या किया, सब कुछ ठीक चल रहा था।
तो अब इस पूरे प्रकरण को दो तरीके से समझा जा सकता है कि भाई सबसे पहले जब स्वाति मालीवाल जी जाती हैं सिविल लाइंस में सर जी के यहाँ, तो सर जी जो है उनको देखते ही एक गीत गाते हैं। वो कहते हैं मारे गए गुलनार, अरे हाँ मारे गए गुलनार। तो ये सुनते ही भड़क जाती हैं सुनीता जी, और सुनीता जी जो है वो उनकी पिटाई करवा देती हैं। और पिटाई करवाते समय सर जी जो है वो चुपचाप देखते रहते हैं। तो बाहर निकलते हुए फिर स्वाति जी गाती हैं कि जो मैं ऐसा जानती कि प्रीत किए दुख हो, नगर ढिंढोरा पीटती कि प्रीत न करियो कोय, मोहे भूल गए सांवरिया, भूल गए सांवरिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी नए व्यूअर्स से अनुरोध है कि वे कृपया जयपुर डायलॉग्स को सब्सक्राइब करें, और जो पुराने व्यूअर्स हैं और उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रगणों को, अपने जान पहचान वालों को भी जयपुर डायलॉग्स का कंटेंट रेकमेंड करें और सब्सक्राइब कराएं।